बताते हैं कि अवामी नुमाइंदे एहतजाज पर है, उस खबर पर भी चलते हैं, क्योंकि लगातार अब तकरीबन आज 8वां दिन है जी एहतजाज का। पूजा ठाकुर जो डीडीसी कठुआ है, अवामी मुतालबात को लेकर लगातार सरापा एहतजाज है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो चेयरपर्सन है किश्तवाड़ से, वो मुसलसल एहतजाज पर हैं और जिला किश्तवाड़ के अंदर जहां पर पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं तकरीबन आज 1.5 हफ्ता हो गया है जब एक तातुल जैसी सूरत हाल बनी है। बिजली मंसूबे में मकामी लोगों को फायदा नहीं पहुंचा है, मकामी नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, जिन लोगों की जमीनें ली गई उन्हें लेकर इल्जाम है कि उन लोगों को अभी तक मुआवजा जमीनों का नहीं दिया गया। और इस वक्त चूंकि माइनस टेम्परेचर है, सर्दी की काफी ज्यादा शिद्दत है, लेकिन इसके बावजूद भी जो डीडीसी चेयरपर्सन है वो और कुछ और चंद अवामी नुमाइंदे भी एहतजाजी धरने पर हैं। और आज तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है जब कोई बात एक तो डीडीसी की चेयरपर्सन या उनके साथियों या जो उनके हिमायती हैं उनके दरमियान नहीं बन पाई है, और दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि जब पहली मीटिंग से इन नुमाइंदों ने बाहर का रास्ता इख्तियार किया था तो उस वक्त इंतजामिया की बात इनकी तरफ से नहीं सुनी गई थी। यानी इंतजामिया अपने तर्क दे रही है और अवामी नुमाइंदे जो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन दोनों के दरमियान जो गैप है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, फासले बढ़ते जा रहे हैं, किसी तरह की कमी नहीं। और इन सब के बीच में सफर है तो वो आवाम। तस्वीरें पुरानी है जिस दिन एहतजाज शुरू हुआ था और आज की क्या कुछ सूरत हाल है। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो खित्ते के अंदर पन बिजली के मंसूबे हैं या बिजली मंसूबे जिन पर काफी वक्त से कुछ पर काम चल रहा है, कुछ पर मुकम्मल हो चुका है, और बिजली की पैदावार में इजाफा करने या बिजली की पैदावार की जब बात आती है तो किश्तवाड़ को साइडलाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए चूंकि पकुलडुल समेत दीगर यहाँ पर तरक्याती मंसूबे हैं, ऐसे बिजली मंसूबे जिनकी वजह से ही यूनियन टेरिटरी के इस खित्ते से निकलकर बाकी मुल्क के हिस्सों में भी बिजली पहुंचाई जाती है। लेकिन जब बात मकामी सतह पर आती है, चूंकि सरकार का हमेशा से एक दावा रहा है जिस एरिया के अंदर जिस मंसूबे को तकमील तक पहुंचाने की कोशिश हुई है वहां पर मकामी आबादी को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा मिले, रोजगार मिले, चाहे वो बिजली का मंसूबा हो या बाकी एरियाज के अंदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हों। वज़ीर आज़म तरक्याती पैकेज से लेकर आज तक बने मंसूबों के बीच में इसी तरह के सवाल और इसी तरह के एतराजात रहे हैं। खदशात का इजहार हमेशा मकामी सतह पर यह रहा है कि अगरचे सरकार की तरफ से जमीनें भी ली गई, जंगलात भी काटे गए, मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए बड़े प्लान्स तरतीब दिए गए, लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो तब उस वक्त इन मंसूबों को तकमील तक पहुंचाने के लिए बाहर से लेबर को, बाहर से लोगों को यहां जरूर लाया जाता है, मगर मकामी सतह पर रोजगार के लिए लोग एहतजाज करने पर मजबूर होते हैं। पहले तो आपने देखा था कि लोग इन प्रोजेक्ट्स के अंदर काम न मिलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन अब उन लोगों की नुमाइंदगी करने वाले और जिला तरक्याती काउंसिल की जो इस वक्त हेड है, चेयरपर्सन है, वो खुद जब एहतजाज पर हैं तो आप समझ सकते हैं कि मामला किस नौइयत का है। उनकी हिमायत में कई लोग हैं, जहां पर अवामी नुमाइंदे उन्हें पूरी सपोर्ट कुछ कर रहे हैं, कुछ उनके साथ हैं, कुछ हालांकि उनके साथ हमें नजर नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इस पर अवाम का तासुर जानते हैं तो पता यह चलता है कि सरकार की इस गलती को पहले दिन से ही नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई अभी इसमें आगे कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई है, चूंकि मकामी लोग एहतजाज भी करते रहे और उस इलाके की आबादी जहां पर ये मंसूबा है, जहां पर ये प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर काम कई बार रोका गया, कई बार खलल डाला गया और यहां तक कि कई वर्कर्स को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा इस मंसूबे के काम के दौरान। लेकिन इन सब के बावजूद भी बात अब तक नहीं बनी। नए साल के पहले 22 दिन भी 2021 के दरमियान जो मामलात हमने देखे थे वो अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि आज भी ये एहतजाज खित्ताए चिनाब के अंदर जारी है। चलिए सीधा हम किश्तवाड़ आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ पूजा सिंह ठाकुर साहिबा इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं, बराह रास्त हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में। उनसे और बात करते हैं। बहुत शुक्रिया पूजा जी ज्वाइन करने के लिए। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पिछली बार जब आपसे बात की थी तो आपकी तरफ से इल्जामात काफी ज्यादा लगाए गए थे और उसके बाद अब तक इन 4-5 दिनों के अंदर क्या कुछ और हुआ है? फर्दर कोई कार्रवाई डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपसे कोई राब्ता किया गया है? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे तक पहुंची थी और जो भी हमारी डिमांड्स हैं हमने कह दिया है कि उससे एक एक करके वो लोग अपना काम जो है स्टार्ट कर दें।
बट कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर भी हैं, तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू जिन्होंने कि कहा है कि मैं यहाँ पे आऊंगा, और जो एमडीज हैं सीबीडीपी के वो उनके साथ बैठ के भी हम लोग एक मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही बार में ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाए, बार बार मुझे सड़कों पे आने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक ही बार में जो भी ये मसाइल है उनका हल हो जाए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने पहले भी कहा है कि जो लोगों की पेमेंट का इश्यू है, पेमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अवेलेबल है, वेरिफिकेशन हो चुकी है, आरआर प्लान जो लेफ्ट आउट है उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग पेमेंट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन आपके पास, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरी है तो फिर मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पेमेंट ना होने का क्या मतलब है। क्यों पेमेंट जो है 4 साल से लोग सफर कर रहे हैं पेमेंट के लिए, क्यों नहीं उनको दी जा रही है। उसके बाद जो हमने ये मसला उठाया कि जो हमारे ये जो प्रोजेक्ट साइट पे जो लोग रह रहे हैं जिनके घर ब्लास्टिंग से डैमेज हो रहे हैं, उनके लिए रिनोवेशन के लिए हमने मांग की है, उनको रिनोवेशन दी जाए। और जो 14 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे आरआर प्लान में, उनमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो अभी तक हम लोगों को मिले ही नहीं है। तो इन चीजों पे बात होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं 6 दिन से आज यहाँ पर हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो लेबर तबका है उसके साथ भी जो है बदसलूकी बेइंसाफी हो रही है। मैं लेबर क्वार्टर्स में बैठी हूँ, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, मतलब स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ धज्जियां उड़ रही हैं, यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है, एएलसी किश्तवाड़ को यहाँ क्यों बिठाया गया है, ये सब चीजें इतने दिनों में मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और मुझे लगता है कि इन सब मसलों पे जो है बात होनी चाहिए। जो लोग यहाँ पे इफेक्टेड है उन लोगों के लिए बात होनी चाहिए, हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ टकल डूल बन रहा है, हमारे यहाँ कीरू प्रोजेक्ट बन रहा है, हमारे यहाँ करथई का काम स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे क्वाड का काम स्टार्ट होने वाला है, डूल फेज सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है। इतने प्रोजेक्ट का हब हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। तो आने वाले समय में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को आप क्या दे रहे हैं? पूजा ठाकुर, क्या मैं ये समझूं कि आपका ये मानना है कि जनाब चिराग तो वहां पर है, लेकिन चिराग तले अंधेरे की कहावत जो है वो सटीक बैठती है किश्तवाड़ के पूरे इलाके के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो चिराग तले अंधेरा ही है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आएंगे आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ लोगों को कितने कितने घंटे जो है लाइट के बिना गुजारना पड़ा। जहाँ पे बिजली है, कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे बिजली ही नहीं है, पर जहाँ पे कम से कम है वहाँ तो जो टाइम टू टाइम जो बिजली की फैसिलिटी होनी चाहिए, बट यहाँ पे वैसा कुछ ही नहीं दिखता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप डीडीसी चेयरपर्सन है, इलेक्टेड है, और एक सेट प्रोटोकॉल है डीडीसीज के लिए, और जब आप प्रोटेस्ट पर बैठे हैं तो ये एक्सट्रीम स्टेप है। इसके बाद आपके हाथ में भी कुछ नहीं था, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि तंग आमद व जंगामद वाला मामला है। तो अब क्या ये मामला टेबल पर नहीं हल हो सकता? आप अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती, आप मीटिंग्स कॉल करती, अफसरों को बुलाती, उनको स्ट्रीमलाइन करती, रादर ये कि आप पिछले 7 दिन से वहां पर बैठे हैं धरने पर? देखिए सर, अगर ऐसा हो पाता तो शायद ये पहले ही हो जाता। जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनके साथ बैठ के क्या बातें हुई हैं, इन कंपनीज वालों के किस तरह से इन लोगों ने फ्रेमवर्क किया हुआ है, जो हमें आरआर के तहत जो हमें पैसा प्रोवाइड किया गया है डेवलपमेंट फंड के लिए, वो अभी तक कहीं ग्राउंड पे नहीं। वैसे तो वो जो डेवलपमेंट फंड हमें मिला है वो ना के बराबर है, बट जो मिला भी है 4 साल तक वो यूज क्यों नहीं हो रहा है ग्राउंड पे? ऐसा कितना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इतना काम है कि जो लोग बर्फबारी में, जो लोग ठंड में मर रहे हैं, उनको डेवलपमेंट फंड जो दिया जा रहा है वो नहीं लग रहा है ग्राउंड पे। बहुत सारे इश्यूज हैं सर। मैं मतलब अगर डिस्कस करने बैठूंगी तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एलजी इंतजामिया हम तक पहुंचे, हम बैठ के बात करेंगे कि हमें यहाँ पे कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, ताकि इन फ्यूचर जो है, जिस तरह हम अपनी पुरानी जनरेशन को कोस रहे हैं कि 2 रास्ते बनाने के बाद हम लोगों को क्या मिला है, आने वाली जनरेशन ये हमें ना कोसे कि इतने सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने के बाद उन लोगों को क्या मिला है।
तो मैं बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ऑफ किश्तवाड़, मैं यही मांग करूंगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को इन प्रोजेक्ट्स में कुछ फायदा दिया जाए, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए, यहाँ के लोकल्स को यहाँ पे अच्छा पूजा जी बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है जी, पूजा ठाकुर जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी है, एक सियासी जमात को आप बिलोंग करते हैं, आपकी जमात की तरफ से भी काफी खामोशी है, रेस्ट अदर पार्टीज ने भी ज्यादा कोई तवज्जो इसकी ओर नहीं दी है। क्या मैं ये समझूं कि फारफलंग एरिया है, हिली एरिया है और ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हो पाती है, ये एक बड़ी वजह है कि आपको इस वक्त इस तरीके से छोड़ दिया गया है? सर, मैं यहाँ किसी पार्टी के सिंबल पे नहीं बैठी हूँ। मैं एक जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, मैं उस एरिया से एज ए डीडीसी मेंबर जीत के आई हूँ। उसके साथ साथ मैं इस एरिया की बेटी हूँ सर, मैंने जन्म लिया है। तो मैं यहाँ ना तो किसी पार्टी के सिंबल पे बैठी हूँ और ना ही मैं किसी पार्टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिन्होंने मुझे डीडीसी चेयरपर्सन में वोट किया है। मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं लगता इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है ये मतलब इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये किसी पार्टी सिंगल पार्टी के लिए नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए। यहाँ की जितनी पार्टी तो उनको एक ही मंच पे आके ये बात करनी चाहिए कि जो मैडम इश्यूज उठा रहे हैं वो जेन्युइन है। ये पूजा जी बस एक लास्ट कमेंट मैं लूंगा, उसके बाद जरा आसिफ आपसे गुफ्तगू करेंगे एक सवाल। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि आपके पार्टी के प्रेसिडेंट उमर साहब काफी एक्टिव है जी, ट्विटर पर फटाफट से ट्वीट कर देते थे। इस मामले पर 7 दिन आपको ठंड में है, माइनस टेम्परेचर है और जेन्युइन इश्यूज आपकी नजर में है, लेकिन उमर साहब का एक ट्वीट नहीं, मैडम महबूबा मुफ्ती जो खुद खातून है, एक बात नहीं आपकी। तो कैसे आप इसको देखते हैं? मैं इतना मतलब इतने सवालों के जाल में नहीं फंसना चाहूंगी और ना ही मैं ये सोचूंगी कि उसने ट्वीट नहीं किया या सर ने, हमारे उमर साहब ने ट्वीट नहीं किया। मुझे ये पता है कि मैं एक अपने जेन्युइन कॉज के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरी पार्टी के साथ साथ जो अदर पार्टीज है, ओपोजिशन पार्टीज, वो भी मेरे साथ हैं, क्योंकि ये सबका मसला है सर। ये एक किसी सिंगल पार्टी का मसला नहीं है, ये एक सिंगल पूजा ठाकुर का मसला नहीं है, ये एक किश्तवाड़ी का मसला नहीं है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का मसला है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीजों में कि मुझे पूछा नहीं जा रहा है या कुछ वैसा कुछ नहीं। मैं अपना काम कर रही हूँ और सबको पता है कि ये एक जेन्युइन कॉज है और उमर साहब जो है मेरे से बात करते रहते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। बट ये है कि आप मेरा जो ये प्रोटेस्ट है ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं अब किसी कॉज के लिए बैठी हूँ तो उसका सोल्यूशन लेके ही हम यहाँ से जाएंगे। पूजा जी, जब आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आपके साथ यहाँ पर है, जब पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने की आपकी बात हो रही है तो बाकी लोग भी क्या आपको सपोर्ट करने वाले हैं या कर रहे हैं, वो भी एक बताइएगा। और दूसरा, चूंकि सिर्फ आज और कल का दिन है और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोटोकॉल सेट किया उसमें आपको गणतंत्र दिवस पर परचम भी लहराना है, तिरंगा भी फहराना है, तो क्या आप उस प्रोग्राम का इसका मतलब हुआ कि हिस्सा फिर नहीं बनने वाली है? मेरा फर्ज है देश के प्रति। अगर मुझे वो प्रोटोकॉल दिया गया है कि मैं अपने तिरंगे झंडे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मुझे फहराना है, तो मैं अपना कर्तव्य बिल्कुल पूरा करूंगी। फ्लैग पोस्टिंग के बाद मेरा धरना जो कंटिन्यू रहेगा, हम अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं। मेरी जगह जो मेरे यहाँ के लोकल सरपंचेस है वो बैठेंगे और जैसे कि आपने बात की कि बाकी लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं या नहीं, तो बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया में कह रहे हैं कि अगर उन्हें मुझे उन लोगों की अगर सपोर्ट की जरूरत है तो मैं उनको बुलाऊं। बट मैं खुद आपको भी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम कोविड प्रोटोकॉल का जो है पूरा पालन भी कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने मना किया है। क्योंकि सर हमारे यहाँ अगर मैं एक कॉल करूंगी तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट तो रहने दीजिए, जो हमारे पास के गांव है यहीं की आबादी इतनी है कि अगर वो बैठ गए यहाँ पे तो थोड़ा सा यही है कि चलिए बहुत शुक्रिया जी पूजा मैडम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इस दूर दराज इलाके से हमारे साथ लाइव नशियात में बात करने के लिए। पूजा ठाकुर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करती है। उमर साहब हर बात पर ट्वीट करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन पिछले 7 दिन से डीडीसी चेयरपर्सन धरने पर है, कोई ट्वीट नहीं। मैडम महबूबा मुफ्ती का कोई ट्वीट नहीं।
और स्पेशली गुलाम नबी आजाद, 3 फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गुलाम नबी आजाद से ताल्लुक इस पूरे बेल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई ट्वीट नहीं। और उस पर तुरा यह भी है कि इंतजामिया भी अभी कोई बड़ा फैसला इस पूरे मामले पर नहीं ले ली है। तो फिलहाल